राजधानी दिल्ली का पॉश इलाका नॉर्थ एवेन्यू आज उस समय जननायक जिंदाबाद के नारों से सरोबोर हो गया जब भारतीय शोषित सेना और जनशक्ति मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी के नेतृत्व में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती भव्यता के साथ मनाई गई। इस समारोह ने न केवल दिल्ली बल्कि देश के विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाकर कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों की प्रासंगिकता को एक बार फिर सिद्ध कर दिया। इस कार्यक्रम की सबसे खास बात इसकी व्यापकता रही। समारोह में केवल स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि सुदूर दक्षिण भारत से भी नेतृत्व पहुंचा। आंध्र प्रदेश से शोषित सेना के प्रदेश अध्यक्ष और नारी शक्ति की भारी उपस्थिति ने ये दिखा दिया कि जननायक के विचार भाषाई और क्षेत्रीय सीमाओं को लांघ चुके हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के चित्र पर माल्यार्पण कर और पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। उसके साथ आए हुए सभी अतिथियों और कार्यकर्ताओं ने भी बारी बारी से श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वातावरण पूरी तरह से वैचारिक और उत्साहपूर्ण बन रहा। उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए सुभाष बिहारी ने कर्पूरी ठाकुर जी के संघर्षों को याद किया। उन्होंने कहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी केवल एक नेता नहीं बल्कि शोषितों, वंचितों और मजदूरों की आवाज थे। उन्होंने राजनीति को सत्ता का साधन नहीं बल्कि सेवा का माध्यम बनाया। आज भारतीय शोषित सेना और जनशक्ति मजदूर सभा उनके बताए हुए उसी सादगी और संघर्ष के मार्ग पर चलने का संकल्प लेती है। उन्होंने आगे जोर देते हुए कहा कि आज के दौर में जब समाज को फिर से एकजुट होने की आवश्यकता है, कर्पूरी ठाकुर जी की नीतियां और उनका समता मूलक समाज का सपना ही हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। समारोह में महिलाओं की भागीदारी विशेष चर्चा का विषय रही। आंध्र प्रदेश से आई महिला प्रतिनिधियों ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए काम करने का प्रण लिया। कार्यक्रम के अंत में सुभाष बिहारी ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए हुंकार भरी कि शोषितों की लड़ाई अब हर गली और हर प्रदेश में लड़ी जाएगी। हर साल की भांति इस साल भी सुभाष बिहारी जो भारतीय शोषित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आरजेपी जनशक्ति मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, आज वो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती भव्य तरीके से उन्होंने अपने इस कार्यालय में मनाई है नॉर्थ एवेन्यू में। और हमारे साथ तमाम लोग हैं। साइड में आप तस्वीरें देख रहे होंगे किस तरीके से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को पुष्प अर्पित कर उनको नमन किया जा रहा है, उनको याद किया जा रहा है। उनके कर्मों पर चलने का जो काम है वो सुभाष बिहारी लगातार करते आ रहे हैं। कल उन्होंने 23 तारीख को जो है उसकी तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जो है भव्य तरीके से जयंती मनाई थी, जिसमें देश भर से हजारों और सैकड़ों की तादाद में जो है लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराई थी। तेलंगाना से लेके आंध्र प्रदेश से लेके दिल्ली, कई राज्यों से लोग आए थे। और आज भी जननायक कर्पूरी जी की जो है जयंती पर तेलंगाना के तमाम लोग खड़े हुए हैं। देखिए आप, राजू जी खड़े हुए हैं। महिला जो है ये तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष हैं और सुभाष बिहारी जी हैं और तमाम लोग हैं। बातचीत करेंगे। सर, आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जो है जयंती आपने मनाई है, उनको याद किया है और हर साल की भांति साल भी आपने उनको दिल से याद किया है। सैकड़ों की तादाद में आपके साथ लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे उनकी याद को? आजकल जो राजनीति चल रही है, जिस तरीके से उन्होंने अपने जो है व्यवहार छोड़े हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपनी राजनीति की है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, राजनीतिक इतिहास में आज जिन महापुरुषों का, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का हम लोगों ने जयंती मनाया है, विशेषकर मैं महसूस करता हूं कि राजनीतिक सफर में चाहे किसी भी पार्टी और किसी भी दल का और आज तक के इतिहास में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से बड़ा आदर्श राजनीति में कोई व्यक्ति है ही नहीं। आज कर्पूरी ठाकुर जी ने अपने राजनीतिक यात्रा में जिस जाति और जिस परिवार से आते हैं, वह परिवार की संख्या किसी भी गांव में 2 या 4 घर से ज़्यादा नहीं होता है। किसी भी राज्य में 2% भी इनकी संख्या नहीं है। लेकिन इनके नेतृत्व ने वो लोहा मनाया। जिस समय कांग्रेस की तूती बोलती थी, उस समय कम्युनिस्ट पार्टी का मधुलमय जी के नेतृत्व में, और इन्होंने वो परचम लहराया कि बिहार में 3 बार मुख्यमंत्री का पद हासिल करते हुए गौरव हासिल किया। साथ ही जो सड़क पर पत्थर तोड़ने वाली महिला थी, उनको विधानसभा और लोकसभा सदन तक भेजने का काम किया। हमारे नेता रामविलास पासवान जी भी इन्हीं के नेतृत्व में राजनीतिक सफर यात्रा पूरा किया। जो रामविलास पासवान जी ने इतनी लंबी यात्रा में आज देश में एक रिकॉर्ड कायम किया, गिनीज बुक में एक रिकॉर्ड कायम किया कि सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाले रामविलास पासवान जी, गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया। 6 अलग अलग विचार
विचारधारा के प्रधानमंत्री के साथ काम करने का गौरव हासिल किया और 40 साल तक केंद्रीय मंत्री के रूप में इस देश का सेवा करने का गौरव हासिल किया। वह कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व से ही उन्होंने यह सीख लिया और इतनी लंबी यात्रा की। इसलिए मैं अपने जीवन में तमाम साथियों को भी आगाह करना चाहता हूं कि अपने जीवन में अगर किसी को आदर्श मानना है तो वह आदर्श माननीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हैं, जिनसे एक सीख लेने की जरूरत है कि जाति बंधन को तोड़ते हुए धर्म जाति का बंधन तोड़ो, भाई से भाई का नाता जोड़ो का संदेश अगर देने का काम किया है तो आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। देखा आपने किस तरीके से सुभाष बिहारी जी ने एक बड़ा संदेश दिया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने किस तरीके से समाज को एक बड़ा संदेश दिया है। कांग्रेस की सरकार में किस तरीके से उन्होंने लड़ाई ली है, महिलाओं सशक्तिकरण को लेकर किस तरीके से उन्होंने बढ़ चढ़कर आगे आए हैं। ऐसी तस्वीरें जो है नॉर्थ एवेन्यू में देखी गई हैं। आप भी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को पढ़िए, किस तरीके से उन्होंने समाज के लिए लड़ाई लड़ी है। सुभाष बिहारी लगातार इस तरीके के कार्यक्रम करते रहते हैं और भारतीय सोशलिस्ट सेना संगठन के माध्यम से कल भी उन्होंने एक भव्य आयोजन किया था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक भव्य तरीके से जयंती मनाई गई थी। कैमरा बच्चन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।